हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 24 जून और आज आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अनुच्छेद 20 क्या है। तो अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत में लोक नृत्य की संख्या कितनी है। तो भारत में लोक नृत्य की संख्या आपका 30 है। बराबर की गुफा कहाँ स्थित है। तो बराबर की गुफा आपका बिहार राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध आपके शहद उत्पादन एवं बागवानी उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल आपका गुरमीत सिंह है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अस्कनी, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन था कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख किया गया है। तो 18 तीर्थ का उल्लेख किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 का संबंध किससे है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 79 का संबंध आपके संसद के गठन से है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय आपके लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय आपका बिलासपुर में स्थित है। तो देखिए, आज हमने आपके 24 जून के जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हैं जो आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन दे रहा है कि लिब्रो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो वॉलीबॉल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है। तो आपका होली मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है। तो चंदेरी का युद्ध आपका 1528 ईस्वी में बाबर और आपके मेदनी राय के मध्य हुआ है, जिसमें आपका बाबर विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका बास्केटबॉल में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1,67,87,941 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन आपके अकबर के दरबार में रहते थे। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके मिल्खा सिंह हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मिजोरम में मनाया जाता है। यूनानी राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि बताइए। तो इसका कार्यकाल आपका 1296 से लेकर 1316 तक था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आपका 2023 ईस्वी में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका सिस्मोग्राफ है। तो देखिए आज हमने आपके 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग हमारे पास 14 से 15 क्वेश्चन मिले हैं, उसको हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, चाहे पिछले एग्ज़ाम में जो आपके पूछे गए थे, जितने भी आपके SSC के एग्ज़ाम में, उसका अगर PDF चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर अनेक प्रकार की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।